त्रेतायुग का वह पावन समय जब अयोध्या नगरी धर्म, मर्यादा और सत्य का प्रकाश थी। सरयू के तट पर बसी इस नगरी में राजा दशरथ का राज्य था, पर उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उन्हें संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। उसी प्रसाद से जन्म हुआ 4 तेजस्वी पुत्रों का, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें सबसे बड़े थे राम। नीली आभा, शांत नेत्र, करुणा से भरा हृदय, धर्म के मार्ग पर अडिग। समय बीता और मिथिला में सीता स्वयंवर हुआ। शर्त थी जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। अनेक राजा सफल हुए, तभी गुरु विश्वामित्र के साथ राम आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया और एक ही क्षण में शिव धनुष टूट गया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। सीता को उनका मर्यादा पुरुषोत्तम मिल गया। राम सीता का विवाह सिर्फ 2 आत्माओं का नहीं, धर्म और शक्ति का मिलन था। अयोध्या में उत्सव था। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। पूरी नगरी आनंद से भर गई, पर मंथरा के वचनों ने कैकेयी के मन में विष घोल दिया। उन्होंने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ शोक से टूट गए, पर राम विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। सीता बोली, जहां मेरे राम वहीं मेरा वन और वहीं मेरा घर। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपके बिना अयोध्या भी सूनी है। और इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े, त्याग, प्रेम और कर्तव्य की अमर गाथा लिखने। सरयू तट पर अयोध्या रो रही थी, पर राम के मुख पर केवल एक भाव था, धर्म का पालन। यही से आरंभ होती है वन में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन सरल था पर पवित्र। कुटिया में रहकर वे ऋषि मुनियों की सेवा करते, अधर्म का नाश करते और धर्म की रक्षा करते थे। उसी वन में राक्षसराज रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची। राम की दिव्यता देखकर वह मोहित हो गई। विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे सीता की ओर संकेत कर लक्ष्मण के पास भेज दिया। अपमान से क्रोधित शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया, जिस पर लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए। अपनी बहन की दुर्दशा देखकर रावण के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने निश्चय किया कि वह राम से उनका सबसे प्रिय धन छीन लेगा, माता सीता। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। वह मृग इतना सुंदर था कि सीता का मन मोहित हो गया। उन्होंने राम से उसे पढ़ने का आग्रह किया। राम मृग के पीछे गए, लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर। मृग का वध करते समय मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण पुकारा। सीता विचलित हो गई। उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण ने मृग से हर लिया। आकाश में सीता राम राम पुकारती रही, पर कोई उनकी सहायता न कर सका। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लौटे तो कुटिया सूनी थी। सीता के वियोग में राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने वन वन भटक कर सीता को पुकारा। मार्ग में उन्हें घायल जटायु मिले, जिन्होंने प्राण त्यागते हुए रावण द्वारा सीता हरण का समाचार दिया। सीता की खोज में राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई वानरराज सुग्रीव से और उनके परम भक्त हनुमान से। हनुमान ने जब पहली बार राम को देखा तो पहचान गए कि यही उनके आराध्य है। उन्होंने विम्र होकर कहा, प्रभु मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। राम को मिला वह भक्त जिसकी भक्ति और शक्ति आगे चलकर असंभव को भी संभव बनाएगी। यहीं से आरंभ होती है हनुमान की वह यात्रा जो लंका तक जाएगी और मां सीता को राम का हनुमान का लंका जाना, सीता से भेंट और लंका दहन सीधे वॉइस ओवर के लिए। हनुमान ने जब प्रभु राम के चरणों में अपना शीश नवाया तो राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि राम जान चुके थे कि यही वानर आगे चलकर उनकी लीला का सबसे बड़ा साधन बनेगा। सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा गया। दक्षिण दिशा में अंगद, जामवंत और हनुमान निकले। समुद्र के तट पर सब निराश हो गए, अथाह सागर और पार लंका। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। हे पवन पुत्र, तुम वही हो जो एक छलांग में सागर लांघ सकते हो। हनुमान ने आंखें मूंदी राम नाम का स्मरण किया, जय श्री राम, और फिर उन्होंने विशाल रूप धारण किया। पर्वतों को लांघते हुए वे आकाश में उड़े, सागर को पार किया और लंका की स्वर्ण नगरी में पहुंचे। रात्रि का समय था। हनुमान सूक्ष्म रूप में लंका में विचरण करने लगे। राक्षसों की पहरेदारी, भोग विलास, अहंकार, पर एक स्थान था जहां करुणा और पीड़ा थी, अशोक वाटिका। वहीं माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी राम नाम का जप कर रही थी।
उनकी आंखों में आंसू पर मन में अटूट विश्वास, मेरा राम आएगा। तभी एक मधुर स्वर गूंजा, राम काज कीन्हे बिना मोही कहा विश्राम। सीता चौंक उठी। यह स्वर किसी राक्षस का नहीं, ये तो राम भक्त का था। हनुमान ने स्वयं को प्रकट कर राम की अंगूठी दी और कहा, मां, मैं प्रभु राम का दूत हूं। आपकी खोज में सारा संसार भटक रहा है। सीता की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने चूड़ामणि देकर कहा, इसे मेरे राम तक पहुंचा देना। हनुमान ने लंका की शक्ति जानने के लिए जानबूझकर स्वयं को मेघनाद के हाथों बंदी बनवा लिया। रावण के दरबार में हनुमान निर्भय खड़े थे। रावण ने अहंकार में कहा, तू कौन है वानर? हनुमान बोले, मैं राम का दास हूं और तू अपने अंत का समय खुद बुला रहा है। रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में आग लगवा दी, पर वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान ने छलांग में सागर लांघ सकते हो। हनुमान ने आंखें मूंदी राम नाम का स्मरण किया, जय श्री राम, और फिर उन्होंने विशाल रूप धारण किया। पर्वतों को लांघते हुए वे आकाश में उड़े, सागर को पार किया और लंका की स्वर्ण नगरी में पहुंचे। रात्रि का समय था। हनुमान सूक्ष्म रूप में लंका में विचरण करने लगे। राक्षसों की पहरेदारी, भोग विलास, अहंकार और पीड़ा थी। अशोक वाटिका। वहीं माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी राम नाम का जप कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू पर मन में अटूट विश्वास, मेरा राम आएगा। तभी एक मधुर स्वर गूंजा, राम काज कीन्हे बिना मोही कहा विश्राम। सीता चौंक उठी। यह स्वर किसी राक्षस का नहीं, ये तो राम भक्त का था। हनुमान ने स्वयं को प्रकट कर राम की अंगूठी दी और कहा, मां, मैं प्रभु राम का दूत हूं। आपकी खोज में सारा संसार है। सीता की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने चूड़ामणि देकर कहा, इसे मेरे राम तक पहुंचा देना। हनुमान ने लंका की शक्ति जानने के लिए जानबूझकर स्वयं को मेघनाद के हाथों बंदी बनवा लिया। रावण के दरबार में हनुमान निर्भय खड़े थे। रावण ने अहंकार में कहा, तू कौन है वानर? हनुमान बोले, मैं राम का दास हूं और तू अपने अंत का समय खुद बुला रहा है। रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में आग लगवा दी, पर वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका जला दी। सोने की लंका धू धू कर जल उठी और फिर वे आकाश मार्ग से लौट पड़े राम के पास ये संदेश लेकर, मां सीता जीवित है और लंका में है। राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। अब युद्ध अवश्यंभावी था। राम समुद्र तट पर पहुंचे। 3 दिन तक उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर जब उत्तर न मिला तो राम का तेज प्रकट हुआ। उन्होंने बाण चलाया और समुद्र कांप उठा। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु सेतु बनाए, मैं स्वयं आपका मार्ग बनूंगा। नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर सेतु का निर्माण किया। हर पत्थर तैरने लगा क्योंकि उस पर राम नाम अंकित था। वानर सेना जयकारे लगाती हुई लंका की ओर बढ़ चली। जय श्री राम, जय हनुमान। उधर लंका में रावण ने सभा बुलाई। विभीषण ने समझाया, भैया सीता को लौटा दो, राम से बैर मत लो। पर अहंकारी रावण ने कहा, मैं देवताओं से नहीं डरता तो एक मानव से क्यों डरूं? विभीषण ने राम की शरण ली। राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, जो मेरी शरण आए मैं उसे कभी नहीं त्यागता। सेतु पार कर राम की सेना लंका के द्वार पर खड़ी थी। नगाड़े बजे, शंख गूंजे और युद्ध का उद्घोष हुआ। पहले दिन से ही भयंकर संग्राम छिड़ गया। वानर और राक्षस आमने सामने थे। मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के वीर पुत्र एक एक कर रण में उतरे। लक्ष्मण ने मेघनाद को पराजित किया। हनुमान संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण को जीवन दान मिला। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा तो पर्वत सा प्रतीत हुआ, पर राम के बाणों से वह भी धराशायी हो गया। अब अंतिम युद्ध शेष था, राम और रावण का। रावण अपने रथ पर चढ़ा, 10 सिर गर्व से उठाए, पर राम के मुख पर केवल करुणा और धर्म का तेज था। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं सब उस कृष्ण को देख रही थी जब अधर्म और धर्म आमने सामने खड़े थे। अगले भाग में होगा राम रावण महासंग्राम और विजय। रावण 10 सिर, अपार शक्ति पर अहंकार से भरा हुआ। दूसरी ओर श्री राम, मर्यादा, करुणा और धर्म का साकार रूप। रावण ने गर्जना की और कहा, मैं लंकापति हूं, देवता भी मुझसे कांपते हैं। राम शांत स्वर में बोले, रावण अभी भी समय है, सीता को लौटा दे और शरण में आ जा। पर अहंकार ने रावण को अंधा कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। रावण के रथ से अग्नि और अस्त्र निकल रहे थे, पर राम के धनुष से धर्म का तेज प्रकट हो रहा था। एक एक कर राम ने रावण के सिर काटे, पर अमृत कुंड के कारण वे फिर उगाते। तभी विभीषण ने रहस्य बताया, प्रभु उसकी नाभि में अमृत है।
राम ने ध्यान किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और नाभि में बाण छोड़ा। क्षण भर में रावण का अहंकार पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अधर्म का अंत हो चुका था। राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और कहा, राजा वही जो प्रजा का पिता बनकर शासन करे। इसके बाद वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा पूरे संसार को थी। माता सीता को राम के सम्मुख लाया गया। वियोग की पीड़ा धर्म और शक्ति का पुनर्मिलन था। फिर राम, सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान से जब वे नगरी में उतरे तो अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राजा दशरथ की आत्मा स्वर्ग से यह दृश्य देख आनंदित हुई। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता महारानी बनी। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से यह रहा रामायण पाठ।